जय श्री कृष्ण दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष गाइड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली के 3 भाव यानी कि 6वें, 8वें और 12वें, जिन्हें हम आमतौर पर कुंडली में दुष्टान स्थान के तौर पर जानते हैं, क्योंकि ये तीनों भाव जो है वो कुंडली में आपके रोग ऋण शत्रुओं को, आपके आने वाली कार्यों में बाधाओं को, आपके नुकसान को और आपकी बड़े परिवर्तनों को दर्शाते हैं। तो इन्हें हम नकारात्मक तौर पर देखते हैं। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इन तीनों भाव में कुछ ऐसी विशिष्टताएं, कुछ ऐसे गुण हैं जो आपके जीवन के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में आपको बड़े परिवर्तन, बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता और बड़े वृद्धि भी दिला सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों कुंडली में आमतौर पर यह माना जाता है कि कोई भी ग्रह अगर इन तीनों भाव में बैठा हो यानी कि 6वें, 8वें या 12वें में बैठा हो तो वह नकारात्मक परिणाम ही देता है। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यह बहुत कुछ निर्भर करता है उस ग्रह की खुद की प्रकृति पर, और ग्रह खुद में निर्बल है या प्रबल है उस कुंडली पर, या उस ग्रह की युति या प्रतियुति कुछ ऐसे दूसरे ग्रहों के साथ कैसी बन रही है उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर अगर उस ग्रह की प्रकृति सकारात्मक है, अगर वह ग्रह खुद में कुंडली में प्रबल है, या फिर उस ग्रह की युति या प्रतियुति कुछ शुभ ग्रहों के साथ है तो वह ग्रह आपको सकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। इसके एकदम विपरीत अगर वह ग्रह खुद में निर्बल है, या वह ग्रह की प्रकृति नकारात्मक है, या वह ग्रह की युति या प्रतियुति कुछ अशुभ ग्रहों के साथ है तो वो आपको कुंडली में नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। जहाँ तक भाव की बात है तो कुंडली में 6ठा भाव आपके रोग ऋण शत्रुओं को, प्रतिस्पर्धा को और सेवा को दर्शाता है। पहली नजर में ये विषय अवांछनीय लग सकते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत यानी आपके पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस के लिए एक उपजाऊ जमीन यानी एक बेस प्रोवाइड करता है। जहाँ तक करियर और रोजगार की बात है तो पेशेवर जीवन के लिए मजबूत 6ठा भाव अत्यधिक शुभ होता है। यह कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता को दर्शाता है, ऐसे गुण जो किसी के करियर में स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित करते हैं। इस भाव में अनुकूल ग्रह स्थिति वाले लोग अक्सर स्थायी रोजगार का आनंद लेते हैं और प्रतिस्पर्धी वातावरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। सरकारी नौकरियों या अधिकार के पदों में सफलता भी आम बात है जिसका 6ठा भाव मजबूत होता है। जहाँ तक धन और वित्तीय विकास की बात है तो 6ठा भाव ऋण, कर्ज और वित्तीय प्रबंधन यानी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नियंत्रित करता है। जहाँ तक धन और फाइनेंशियल ग्रोथ यानी आपके वित्तीय विकास की बात है तो जिस भी व्यक्ति का 6ठा भाव मजबूत होगा तो वह व्यक्ति काफी सोच समझकर लोन लेता है। उस लोन में से उसको काफी सारा फायदा भी होता है और उसे वह सफलतापूर्वक चुका भी देता है। एक अच्छी तरह से समर्थित 6ठा भाव वाला व्यक्ति कुशलतापूर्वक अपने संसाधनों का यानी अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है, यहाँ तक कि वह उन रिसोर्सेज में से काफी सारा लाभ भी उठाता है। अगर किसी बिजनेसमैन की कुंडली में 6ठा भाव मजबूत है तो वह अपने बिजनेस में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामलों में काफी अच्छी डिसीजन लेकर काफी अच्छा फायदा भी प्राप्त करते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य और लचीलेपन की बात है तो यह भाव बीमारियों और शारीरिक चुनौतियों को दर्शाता है, लेकिन एक मजबूत 6ठा भाव लचीलापन और स्वास्थ्य समस्याओं पर काबू पाने की क्षमता प्रदान कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों में अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारियों से जल्द ठीक होने का दृढ़ संकल्प होता है। जहाँ तक प्रतिस्पर्धा या कॉम्पिटिशन की बात है तो मजबूत 6ठे भाव वाले लोग प्रतिस्पर्धा में सफल होते हैं। वे खेल, कानूनी लड़ाई और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में सामरिक योजना यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और दृढ़ता यानी कि डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। उनकी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बहुत ही प्रभावशाली होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी जीवन में उपलब्धियां भी मिलती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 8वें घर की। 8वां घर कुंडली में परिवर्तन को, रहस्य को और अपरंपरागत सफलताओं को दर्शाता है। 8वां घर साथ में आयु को, परिवर्तन को और रहस्यवाद को भी दर्शाता है। साथ में 8वां घर से आप अपने जीवन साथी की वाणी को और उसके परिवार को भी देख सकते हैं। साथ में 8वें घर से आप आकस्मिक घटनाओं को और आकस्मिक धन लाभ को भी देख सकते हैं। 8वां घर जिसे अक्सर मृत्यु, परिवर्तन और रहस्यवाद से जोड़ा जाता है, ज्योतिष में सबसे गलत समझा जाने वाला घर है। हालांकि यह उथल पुथल और अनिश्चितता को दर्शाता है, लेकिन यह गहन अंतर्दृष्टि यानी कि डीप इंट्यूशन और रिसर्च का और छुपे हुए धन का प्रवेश द्वार भी है। वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजों के लिए जहाँ तक बात है तो मजबूत 8वां घर उन व्यक्तियों के लिए अविश्वसनीय रूप से शुभ है जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनमें गहन शोध यानी कि डीप रिसर्च, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस की आवश्यकता होती है। यहाँ अच्छी तरह से स्थित ग्रहों वाले वैज्ञानिक, शोधकर्ता और अन्वेषक अक्सर अभूतपूर्व खोज करते हैं। अज्ञात में गहराई से जाने की उनकी क्षमता उन्हें उन सत्यों को उजागर करने में सक्षम बनाती है
जो दूसरों के लिए छुपे हुए रहते हैं। जहाँ तक आयु और विरासत में मिलने वाले धन की बात है तो 8वां घर दीर्घायु और विरासत को नियंत्रित करता है। इस घर में अनुकूल ग्रहों की स्थिति अक्सर लंबे स्वस्थ जीवन और विरासत या लॉटरी जीत या उपहार जैसे अनर्जित स्रोतों से महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ का संकेत देती है। जहाँ तक गुप्त ज्ञान और ज्योतिष की बात है, 8वां घर रहस्यवादी और गुरु विद्या का क्षेत्र भी माना जाता है। एक मजबूत 8वां घर अक्सर प्रतिभाशाली ज्योतिषी, मनोविज्ञानी और उपचारक पैदा करता है। ऐसे व्यक्तियों में जीवन के गहरे अर्थों को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और वे अपने अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन के माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत परिवर्तन और लचीलेपन की बात है तो यह भाव चुनौतियों के माध्यम से परिवर्तन को दर्शाता है। जिन लोगों का 8वां भाव अच्छी तरह से समर्थित होता है वे अक्सर जीवन बदलने वाली घटनाओं का सामना करने के बाद मजबूत होकर उभरते हैं। ये अनुभव उन्हें लचीला और बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव कुंडली में किसी चीज के अंत को, नुकसान को, विदेशी भूमि को, आध्यात्मिकता को और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यह अलगाव या अलगाव को दर्शाता है। यह दूर देशों में गहन आध्यात्मिक विकास और अवसरों के द्वार भी खोलता है। जहाँ तक विदेश में बसने और विदेश में अवसर की बात है तो विदेश में बसने या अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों में सफलता के लिए एक मजबूत 12वां घर आवश्यक होता है। यहाँ अनुकूल ग्रहों की स्थिति वाले व्यक्तियों को अक्सर विदेश में आकर्षक अवसर मिलते हैं। विदेशी भूमि में उनके काम से उन्हें पहचान, धन या अनोखे अनुभव मिल सकते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवा और अस्पतालों में करियर की बात है तो 12वां घर अस्पतालों, शरणालयों और एकांत स्थानों से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक मजबूत 12वां घर अक्सर चिकित्सा, उपचार और देखभाल से संबंधित करियर में सफलता का संकेत देता है। डॉक्टरों, नर्सों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के पास अक्सर 12वें घर की प्रमुख स्थितियां होती है जो उन्हें जरूरतमंदों की मदद करने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। जहाँ तक आध्यात्मिक विकास की बात है तो 12वां घर उच्च चेतना का द्वार है। जिन लोगों के 12वें घर में मजबूत ग्रह होते हैं वे ध्यान, योग, आध्यात्मिक अभ्यासों की ओर आकर्षित होते हैं। यह घर भौतिकवाद से अलगाव और आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है। कुछ कार्य क्षेत्र जैसे कि लेखन, कलाकार और शोधकर्ता अक्सर मजबूत 12वें घर के साथ सफल होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में रचनात्मकता और एकाकी प्रयास की जरूरत होती है। एकांत से इसका संबंध आत्मनिरीक्षण, रचनात्मकता और नवचार को बढ़ावा देता है। ऐसे व्यक्ति एकांत में प्रेरणा पाते हैं और ऐसा काम करते हैं जो दूसरों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि कैसे 6वें, 8वें और 12वें भाव से उनके अनुकूल प्रयास किए जाए तो हमें कुछ क्षेत्रों में अच्छी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कोई भी ग्रह इन भावों में स्थित होता है तो वो स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं होता है। वह काफी कुछ निर्भर करता है उस ग्रह की खुद की प्रकृति पर और उसके साथ दूसरे ग्रहों की युति या प्रतियुति पर। उदाहरण के तौर पर 6ठे भाव में अगर शुक्र या बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह स्थित हैं तो करियर में वृद्धि के अवसर ला सकते हैं, बशर्ते कि वह शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो। इसी प्रकार 8वें घर में स्थित मजबूत मंगल परिवर्तनकारी क्षेत्रों में नेतृत्व और साहस का संकेत दे सकता है, लेकिन यदि यह अशुभ ग्रहों के साथ युति बनाता है तो उसके परिणाम कठोर हो सकते हैं। किसी ग्रह की प्रकृति और शक्ति, साथ ही अन्य खगोलीय पिंडों के साथ उसके संबंध अंततः परिणामों को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, इन ग्रहों की ऊर्जाओं को समझना और उनके साथ काम करना छिपी हुई क्षमता को उजागर कर सकता है और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए महादशा और नक्षत्र के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ।